हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 4 पापा जब बच्चे थे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है पापा जब बच्चे थे। पाठ के विषय में, थोड़ा सा पाठ के विषय में दिया हुआ है। यह पाठ बच्चों को अपने मन को स्थिर रखने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कठिन शब्द है, अर्थ है हमेशा यानी कि सदा, हैरानी आश्चर्य होना, अचंभा यानी कि आश्चर्य, मुश्किल कठिन, इंसान का आदमी, काफ़ी का बहुत, इरादा का विचार। ठीक है, अभ्यास कार्य है तुम्हारी बात। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों लगता है? तो मुझे वायुयान चालक बनना सबसे दिलचस्प काम लगा, क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मज़ा ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ठीक है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, कौन कौन कहता है और क्या कहता है? ठीक है, तो हाँ, मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरी मम्मी कहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि पापा कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। ठीक है, तो आप ये पूछ के, आप अपने मम्मी और पापा से पूछ के यहाँ पर लिखेंगे कि वो बड़े होके क्या बनना चाहते थे, क्या करने की सोचते थे। ठीक है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप अपने घर में किसी भी सदस्य से पूछेंगे कि वो क्या काम करते हैं और उसमें क्या किया जाता है। ठीक है, तो मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्लर्क के नाम से जाना जाता है। तो उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होना चाहिए? उस काम को अच्छी तरह करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना लिखना आना चाहिए, हिसाब किताब करना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है? तो जब वह किसी एक काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है तब उन्हें परेशानी होती है। कहानी से आगे, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, तो चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? ठीक है, तो क्या होगा? अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को रात को जागना पड़ता है। ड्राइवर, पुलिस वाले, फौजी, कॉल सेंटर वाले भी रात को जागकर काम करते हैं। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताइए। तो मेरे पड़ोसी अंकल एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं। वे सुबह सुबह दूध बांटते हैं, फिर एक फैक्ट्री में ड्यूटी करने जाते हैं, शाम को गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं। ठीक है, अभ्यास कार्य 10, सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाइए। यह अफसर आखिर है कौन? अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बहुत कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसीलिए मुझे बहका रहा है। मुझे तो पता नहीं इंसान किसे कहते हैं। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो इसमें इस तरह से आपको जो सही लगता है उसमें टिक लगाना है। कौन किस में तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी ना किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखिए। अब देखिए, कोई ना कोई तो परिवार में किसी काम में माहिर होता है। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छा कहानी सुनाते हैं,
तो वो होते हैं परिवार में आपके दादा दादी, नाना नानी, क्योंकि वो बहुत बुज़ुर्ग होते हैं और वो बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हैं। तो आप यहाँ पे दादा दादी, नाना नानी लिख सकते हैं, या आपके हिसाब से जो भी हो आप लिखें। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, तो कढ़ाई कौन कर सकता है? आपकी बहन, आपकी मम्मी। तो आप लिखेंगे जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, ठीक है, कौन है वो लिखेंगे। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, और जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, वो कौन है? ये सारा आप लिखेंगे। जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं, जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं, जो अंदाज से ही चीज़ों का सही माप या वज़न बता सकते हैं, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। तो ये तो हो गया आपके परिवार में कौन किस चीज़ में माहिर है और आप किस चीज़ में माहिर हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ। ठीक है, इसके बाद है परिवार। तो पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगे? ठीक है, तो पापा के पापा तो दादाजी, और माँ के पापा नाना जी, पापा की माँ दादी जी, माँ की माँ नानी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, माँ के भाई मामा जी, पापा की बहन बुआ जी और माँ की बहन मौसी जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, बहन के पति जीजा जी। ठीक है, कैसे थे पापा? तो नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। तो पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। ठीक है, उसके बाद है कि पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा चंचल मन वाले थे और वे भ्रम में पड़े हुए थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा हमेशा काम करते रहना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 11। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते? ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो अगर मैं पापा की जगह होती या होता तो बाज़ार में ठेला लगाता। ठीक है, लगाती, क्योंकि बाज़ार में अधिक बिक्री होगी। ठीक है, अगर आप रेल से सफ़र करोगे तो आपको प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में मुझे मुसाफिर, कूली, टीटीई, सिपाही, सामान बेचने वाले आदि नज़र आएंगे। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। तो पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो ये आपको खुद लिखना है। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। वाक्य भी बनाना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।